बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोरिंगा के ऊपर। मोरिंगा ओलिफ्रिया, या जिसे आप अपनी जो है लोकल ज़बान में स्वांजना कहते हैं, स्वांजना। तो ये जो स्वांजना है, इसको पहले तो हम इसकी अगर हम प्रोपिगेशन की बात करें या इसके जो है ये बात करें कि इसको कैसे लगाया जाता है, तो एक तो इसके सीड होते हैं, इसके ऊपर लगते हैं। आप उन सीड से भी आप इसको लगा सकते हैं, या फिर इसका कोई भी पार्ट आप लगा दें ज़मीन के अंदर, तो कुछ दिन के बाद वहाँ से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नया पौधा जो है वो आपको मोरिंगा का मिलता है। तो ये इस तरह से जो है वो लगाया जाता है। मोरिंगा के जितने भी जो पार्ट्स हैं वो तमाम के तमाम बेनिफिशियल्स हैं अगर उनको बैलेंस अमाउंट में लिया जाए। लेकिन अगर उनको बैलेंस चीज़ में ना लिया जाए, तो बैलेंस अमाउंट में अगर कोई चीज़ नेचुरल भी है, अगर वो आप उसको जो है वो जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है आप या मुतवाज़िन लेवल है वो नहीं ले रहे, तो वो चीज़ चाहे जितना भी जो है वो ठीक हो, वो भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो अगर इसको जो बैलेंस या रिक्वायर्ड अमाउंट होती है बॉडी की, उसके मुताबिक जो है आप लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बीमारियों के लिए जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल एज ए मेडिसिनल पर्पज़ यूज़ हो सकती है। तो इसके पत्ते भी आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मसलन शाखें हैं, उनके अंदर से जो सैप निकलता है, उसको भी आप जो है एज ए मेडिसिनल पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी जड़ों को भी एज ए मेडिसिनल पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इनके सीड्स को, इनके बीजों को भी एज ए मेडिसिनल पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रिसर्च कंडक्ट की गई है, और जो मोरिंगा की जड़ें थी या मोरिंगा के जो सीड थे, उनको जब किसी एक चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो वहाँ जो लीवर के एंजाइम थे उनके अंदर जो है वो चेंज आया। तो इसलिए कहा जाता है कि ये इसकी जो मसलन क्या कहते हैं बीज हैं और जड़ें हैं, ये कुछ ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है अगर आप ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप इसको ले लेंगे। तो आप जो है ये जो मोरिंगा है, इसको आप किस तरह से जो है वो अपने बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, जो मोरिंगा होते हैं या आपके घर पे लगा हुआ होता है, तो आप ताज़ा उसके पत्ते जो है वो तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ के उसको आप इस्तेमाल करते हैं। या आप इस तरह से करते हैं कि आप इसका पाउडर बना लेते हैं। आप इसका पाउडर बना लेते हैं, यानी इसके पत्तों को लेते हैं, उनको खुश्क करते हैं, या वो ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद आप उनको जो है वो मसलन पाउडर फार्म के अंदर लेके आते हैं, और फिर वो पाउडर जो होता है वो जो आपका मसलन आप सैलेड खा रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं, आप सब्ज़ी खा रहे हैं, तो उसके ऊपर जिस तरह से काली मिर्च का छिड़काव करके खाया जाता है, तो इसको आप छिड़काव करके खा सकते हैं। ये ख़ुद एक बहुत बड़ी सुपर फूड है, और मुजज़ाती इसको जो है वो पौधा भी कहा जाता है। इसके मेडिसिनल और डिफरेंट किस्म के जो है वो बेनिफिट्स के हवाले से इसको ये नाम दिया गया है। तो एक तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका टेस्ट जो मूली जैसे होती है, उस जैसा टेस्ट होता है। अगर किसी को इसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो वो इसके कैप्सूल बनाकर भी वो ले सकता है, कि यानी इसका पाउडर बनाए, पाउडर बनाने के बाद मार्केट से कैप्सूल ले, और उन कैप्सूल के अंदर ये चीज़ मोरिंगा को जो है वो भर के उनको जो है वो इस्तेमाल करे, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो एक रिसर्च कंडक्ट की गई जो कि चूहों के ऊपर की गई, क्योंकि कोई भी रिसर्च की जाती है तो वो सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर की जाती है, और उसके बाद जो है वो इंसान की बारी आती है। क्योंकि एनिमल्स में सबसे जो है वो कम लाइफ या जिसको सस्ता है वो चूहा है, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट जो भी मेडिसिन बनाई जाती है, यही किसी चीज़ का आपने मेडिसिनल पर्पज़ चेक करना है, तो वो चूहों के ऊपर किया जाता है। तो उन्होंने मोरिंगा के जो मसलन सॉल्यूशन था, उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। 20 दिन के बाद उन्होंने चूहे जो है वो मसलन एक में इंजेक्ट किया और एक में नहीं किया, दोनों के वज़न को जो है वो मेजर किया, तो उन्होंने देखा कि जिसके अंदर जो है वो मोरिंगा का सॉल्यूशन इंजेक्ट किया गया था, उसके वज़न में कमी आ गई है। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर मोरिंगा के इस्तेमाल को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ सकते हैं, तो आप अपने ओवरवेट को कम कर सकते हैं। और एक दूसरी रिसर्च कंडक्ट की गई कि मसलन एक चूहा है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो मसलन आपको पता है डिफरेंट किस्म के सॉल्वेंट यूज़ करके इनके एक्सट्रैक्ट बनाए जाते हैं, या इनका जो है वो एज ए सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। या तो आप मोरिंगा के पाउडर को पानी के अंदर यूज़ करते हैं, और दूसरा उन्होंने मेथनॉल के अंदर यूज़ किया। तो फिर इन दोनों को जो है वो उन्होंने इंजेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि जो चीज़ मेथनॉल के सॉल्वेंट के अंदर इन्होंने यानी उसका सोल्यूशन बना के चूहे को इंजेक्ट किया, तो चूहे के जो लीवर के जो एंजाइम थे वो इम्बैलेंस हो गए, वो ज़्यादा हो गए। तो इससे ये जो है वो नतीजा निकला कि आप इसके जो सोल्यूशन है उसको पानी के अंदर या नेचुरल जो सॉल्वेंट है उसके अंदर ही यूज़ करें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू कि आप इसको मेथनॉल या किसी और सोल्यूशन के अंदर जो है वो यूज़ करें। और इसके अलावा ये जो मसलन मोरिंगा है, इसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके फूल खाए जाते हैं सब्ज़ी के तौर पर,
اور اس کا آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ اولیو آئل سے یا زیتون کے تیل سے کسی صورت بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کوئی کھانا اس کے تیل کے اندر پکاتے ہیں تو اس کا جو تیل ہوتا ہے اس کے اندر فری ریڈیکل کم بنتے ہیں. جب فری ریڈیکلز کم بنتے ہیں تو وہ جو آپ کی فوڈ جو آپ کوک کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو اینٹی کینسرس بھی دیکھا گیا ہے، اینٹی ایتھریٹس کے خلاف بھی اس کو دیکھا گیا ہے، وہ بھی ریسرچ کی گئی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ مثلاً کیپسی 3 اور 4 کے نام سے ایک انزائم ہے، وہ انزائم انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے چوہے کے اندر انجیکٹ کیا تو یہ انزائم کا لیول ان کے اندر بڑھا، جو کہ اینٹی کینسریس جو ہے کمپاؤنڈز ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ایز اینٹی کینسر ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ کمپاؤنڈ یا کچھ فیکٹر ہوتے ہیں وہ جب کوئی ایتھرائٹس کا مریض ہوتا ہے تو وہ فال ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں. لیکن جب انہوں نے یہ مورنگا کا سولوشن جو ہے، مورنگا کا جو سولوشن ہے چوہے کے اندر انجیکٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو ایتھرائٹس یا وہ جو فیکٹرز ہیں وہ انہانسمنٹ ہوئی ہے ان کی. تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے دردوں کے جوڑ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ کسی بھی چیز کا بیلنس اماؤنٹ میں یوز کریں گے، اگر آپ اس کا زیادہ جو ہے وہ امبیلنس یوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور کئی چیزیں ایسی دیکھی گئی ہیں کہ مثلا اگر مورنگا کا مسلسل استعمال کیا جائے تو وہ انسان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ جو ہے اس کی بیلنس ڈائٹ جو آپ کی ریکوائر ڈائٹ ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کے آپ کی باڈی کا جو مثلا کہ آپ کا ویٹ ہے اس کے مطابق وہ آپ کو میڈیسن جو ہے جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو آپ نے ان سے رجوع کر کے اس کے بعد اس چیز کا جو ہے وہ یوز کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ آج مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.